देखिए, आज चर्चा नीतीश कुमार के सुशासन राज की करने वाले हैं। जिस सुशासन राज का दम भरते हैं नीतीश कुमार और कहते हैं कि हम अब बिहार में सुशासन राज स्थापित कर दिए हैं, तब उन्हीं के अधिकारी जो गुंडा राज ला रहे हैं। जी हाँ, हम इसलिए कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि अधिकारियों का अब गुंडा राज चलता है। क्योंकि जिस तरीके से अब मधेपुरा के एक एडीएम साहब हैं, शिशिर कुमार नाम है उनका, जिन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी को दौड़ाकर बैडमिंटन कोर्ट में जो है वो पीटा है। और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। बिहार में अगर नीतीश कुमार सुशासन के राज स्थापित करना चाहते हैं, तो ये कैसा सुशासन है? इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम एक ही अधिकारी से ही मिलने वाले हैं, बात करेंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं अधिकारी जो हैं अब गुंडा राज ला रहे हैं बिहार में? अब देखना क्या, देखिए बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है, अराजकता फैल गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और जो इनके अधिकारी हैं, वो मतलब मैं क्या कहूँ, सड़क छाप गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी जो आपने बात कही वो मधेपुरा की घटना है, अभी इसका वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब कोई एडीएम साहब हैं, एडीएम एक मतलब अच्छे अधिकारी होते हैं, ऊंचे पद के हुए, वो गए बैडमिंटन खेलने। वहाँ कुछ लड़के नौजवान लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, एडीएम साहब ने कहा मेरे साथ खेलो। एक तो वो लोग थके हुए थे, उतना नहीं चाहते थे, फिर भी एडीएम साहब के कहने पर उन्होंने लिहाज में इनके साथ खेलना शुरू किया। उसमें किसी लड़के से कुछ गलत शॉट लग गया। अरे खेल है, इसमें सही गलत होता, गलती होती रहती है। अब एडीएम साहब उसको दौड़ा दौड़ा के पिटने लगे, किसी के सर में चोट आ गई। अब एडीएम साहब रैकेट तोड़ रहे हैं बैडमिंटन का। भाई ये कौन सा ये है? अगर आप खेल रहे हैं तो खेल भावना के साथ खेलिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेलिए। यदि वो नौजवान आपको हरा भी देता है तो उसका बुरा नहीं मानिए, लेकिन आप खेल रहे हैं और इस रंगदारी की तरह बैडमिंटन का रैकेट तोड़ रहे हैं, ये भाई कौन कौन सी अफसरशाही है? और ऐसे अधिकारियों को मैंने बहुत देखा है। ज्यादातर अधिकारी ऐसे ही होते हैं, जिसको खुद से कमजोर समझेंगे ना, उसके सामने शेर बन जाएंगे और माफिया के सामने सुसु निकल जाता है। आज की बात सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के 99% जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हो या मतलब राज्य सेवा के हों, ये लोग जिसको देखेंगे कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, ये है वो है, उसके सामने एकदम सिंघम बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे, दहाड़ने लगेंगे, पिटने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे और माफिया के सामने सुसु करने लगेंगे। उन्हीं एडीएम साहब को कहिए कि जरा अनंत सिंह के खिलाफ 4 लाइन बोलिए ना, तो पता चला कि एडीएम साहब का लोकेशन खटिया के नीचे है। तो अब मैं क्या कहूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ मतलब ये देश मतलब आज़ाद देश है, आपको पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जनता के साथ मैत्रीवत व्यवहार रखना चाहिए। आप लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में जैसे जनरल डायर पहुँचता था, एक ही बार गोली चलवा देता था, उसी तरह का आपका नशा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है, तो ये क्या गुंडा राज चला रहे हैं क्या उनके अधिकारी? सुशासन तो पहली बात है नहीं, मैंने तो कहा है कि पलटू राम खुद माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी हैं और पूरा मतलब ये लोग सड़क छाप गुंडाई कर रहे हैं, अधिकारी लोग हैं, मतलब ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं, गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, आम जनता के प्रति बिल्कुल मतलब संवेदनहीन कर रहे हैं। संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रशासन को ये लोग बदनाम करते हैं, पूरे सरकार का इकबाल खत्म होता है। बिहार में भ्रष्टाचार भी काफी चरम सीमा पे है और एनडीए की सरकार कहती है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आज सुशासन का राज स्थापित हुआ है। तो ये तमाम चीज जो है अब खुलकर सामने आ रहा है। ना ही जो है अपराध कम हुआ है, ना ही सुशासन कम हुआ है। सुशासन का तो राज ही नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार, किस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करें? मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला, है ना, 2500 करोड़ रुपए का है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का था। वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ है। और सीबीआई तो राजनीतिक दबाव में काम करती है, नहीं तो पलटू राम अभी बेउर जेल के अंदर देखे जाते हैं। अच्छा, इतना भ्रष्टाचार बिहार में है, हर 2-4 दिन पर कुछ पुल पानी में बह जाते हैं। यदि 2-4 दिन पर 2-4 पुल नहीं बहता है बिहार में पानी में, तो लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है। एक पुल है उधर अगवानी घाट, इसके खगड़िया के बीच बन रहा है, गंगा नदी पर 1 साल में 3 बार बहा है। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, संजीव हंस को देखिए, है ना, बेउर जेल में चक्की पीस रहा है ना। ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव थे, पलटू राम से इतनी ऊर्जा मिल रही थी कि ऊर्जा विभाग में ही तैनाती हो गई थी और इतना लूट लिया। उनके बारे में कहते हैं कि स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से मर्सिडीज कार ले लिया घूस में, तो कहीं 95 करोड़ का रिजॉर्ट बना के बैठे हुए हैं। नाम ही के हंस हैं, काम तो इनका कौआ का है।
तो अब क्या कीजिएगा, ऐसे ही लोग लूट खसोट कर रहे हैं। बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि जो इन्होंने भूमि सर्वेक्षण शुरू किया था 22 अगस्त को, 15 दिन के अंदर बंद करना पड़ा। अब 6 महीना के लिए टल गया, हाहाकार हो गया। लोग तमाम जो है अंचलाधिकारी जो है वो कहा जाता है, तमाम जो लोग कहते हैं कि घूस का डिमांड तब अब खुल के कर रहे हैं। वही ना, पहले लूट की स्थिति थी और भूमि सर्वेक्षण के बाद वो महालूट की स्थिति बन गई। सारा का रेट दुगुना तिगुना चौगुना रेट हो गया। एक आम आदमी यदि आज थाना में जाए या ब्लॉक में जाए तो अब क्या उसकी स्थिति है? दलालों के बिना कोई काम नहीं होता है, घूसखोरी के बिना कुछ नहीं बिहार में होता है। पुलिस सिस्टम भी पूरा भ्रष्ट हो चुका है। जिस तरीके से बात करें, पुलिस अधिकारी जो है आम लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं और एक तरफ पुलिस फ्रेंडली होने की, पब्लिक फ्रेंडली होने की बात करती है पुलिस, और नए अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया है तो कहीं न कहीं इस तमाम नहीं, चीज़ों नहीं, में एक सुधार एक आएगा। कोई 1-2 अच्छा अधिकारी कहीं पर कुछ नहीं कर सकता। पूरा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो गया है, सिस्टम फेल कर गया है। अब तो देखिए देखिए आईएएस, आईपीएस लोगों ने इस्तीफ़ा देना शुरू किया है। कोई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भाग रहा है, कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई छुट्टी पर भाग रहा है। एकदम अफ़रा-तफ़री की स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि अराजक स्थिति है, बेकाबू है। अब देखिए कैसे बिहार सँभलेगा। जी। देखिए कैसे बिहार संभलेगा जब ऐसे अधिकारी ही भ्रष्ट हों और अपराधी छवि के हो जाए, तो कैसे बिहार चलेगा। देखिए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इनको भी अब लग रहा है कि बिहार में अधिकारी ही अब ऐसे कार्य करेंगे तो बिहार का क्या होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।